देखिए, खतों की ताकत से और कुछ हुआ है नहीं हुआ, एक चीज जरूर स्टेब्लिश हो गई है कि इस वक्त मुल्क के अंदर अदालती बुहरान है। चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो। देखें, सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस से बान का खाता है, 5 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया है। उन्होंने ये कैटेगरिकली अपना अपना स्टांस दे दिया है कि ये जो कुछ हो रहा है, जैसे कोर्ट पैकिंग की जा रही है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये विद मेला फायदी है। खतों की ताकत से कोई फायदा हुआ है नहीं हुआ। हालांकि मैं इन खतूत की जो सिचुएशन है, मैं कभी अदलिया को ये नहीं समझता कि ये खतूत लिखे जाए इससे अदलिया, लेकिन चूंकि इसके पीछे एक प्रोस्पेक्टिव है कि काजी फायजीसा से जब ये 26वीं तरमीम आई तो उन्होंने बजाय कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और एक इदारे का मिनहसुल इदारा साथ देते खड़े होते, उसकी आजादी और उसकी आजादी की जंग लड़ते, उन्होंने बजाय ये काम करने की उन्होंने एक सहूलतकारी की। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज जो नक्शा आपके सामने है, ये उनकी मरहूने मिन्नत है कि उन्होंने जो काम करना था इस मुल्क के लिए, इस इदारे के लिए। देखिए, इस आइन के अंदर 3 स्टून दे दिए गए, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर बयान कर दी गई, जुडिशल स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया। 175 सब आर्टिकल 3 के तहत ये था कि इंतजामिया को अदलिया से अलग करना था प्रोग्रेसिवली विद इन 14 ईयर्स, वो सब फौत हो गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज जो 3 स्टूल थे उनमें से एक स्टूल गिर गया है, खत्म हो गया है। रियासत अली आजाद साहब, मेरा मेरा बड़ा आप सादा सा सवाल है ना सर, मेरा बड़ा सादा सा सवाल। देखिए, आज जो एक्सरसाइज हुई है, जो जुडिशल कमीशन इजलास हुआ और जजेस की एलिवेशन हुई है, जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आईनी कैसे हैं? देखिए, ये इसलिए हम कहते हैं कि जो 26वीं तरमीम है ना, बेसिकली वो लेजिस्लेशन रिपग्नेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे? आर्टिकल 8 चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन का 1973 ये कहता है कि लॉज मेड इनकंसिस्टेंट विद आर इन डेरोगेशन टू वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट वुड बी वॉइड। अब रूल 2007 नेशनल असेंबली है, रूल 2012 सेनेट, उनको फॉलो नहीं किया गया। ये आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 से रिपग्नेंट है, ये आर्टिकल 2 to 7 से मुतसादम है। अब देखिए ना, सारा दूसरी सारे बात का जो सारा है वो मामला 26वीं आईनी तरमीम के साथ जुड़ा हुआ है ना सर, बट दैट इज स्टिल अ और दूसरी कंसेंसस डॉक्यूमेंट पार्लियामान के अंदर। तो फिर तो आप ये मुतालबा करें ना कि उसको रोल बैक होना चाहिए, स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। उसका भी जाहिर है एक रास्ता है, या तो वो पार्लियामान से होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट से होगा, जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब ने आज अपने नोट में लिखा। तो वो एहतजाज करने से या जुडिशल कमीशन के इजलास को बुरा भला कहने से या उसके फैसलों को गलत कहने से किस तरीके से होगा सर? उसकी रीजन ये थी कि हमारा मुतालबा इसलिए ये था कि इसको डेफर किया जाए और जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, फुल कोर्ट बुला के उसको सुने और फैसला दे दे, वो भले हमारे खिलाफ हो। चूंकि आर्टिकल 191 ए बार नहीं करता। और फिर 31 अक्टूबर को जब एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने फुल कोर्ट का कहा, क्यों नहीं बुलाया गया, इसलिए हमने कहा कि इस इजलास को डेफर किया जाए और हमारी पिटीशंस का पहले फैसला किया जाए। चूंकि इस पे 1972 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 133 आसमा जिलानी केस जो है वो बड़ा मशहूर है, और उस पे 2007 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। अब 2024 सुप्रीम कोर्ट उस पे मौजूद है कि अगर फाउंडेशन इलीगल है, उसके ऊपर जितना सुपर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा वो इलीगल कंसीडर होगा। इसलिए आज हमने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया है कि ये जो कुछ हो रहा है ये एक सोचे नहीं, समझे लेकिन मंसूबे के दूसरी तहत तरफ का होने। भी मौक़िफ़ है ना सर, और वो मौक़िफ़ ये है कि आईनी नौयत का कोई भी मामला रेगुलर बेंच अब नहीं सुन सकता। वो दैट हैज़ टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, देयर हैज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कम से कम 5 रुकनी आईनी बेंच के सामने आएगा, रेगुलर बेंच के सामने नहीं आएगा। तो अब तो ऊपर भी एक कानूनी सुकुम तो मौजूद है, और दूसरी तरफ की जो राय है वो अपनी जगह पर है। रियासत अली आज़ाद साहब, कौन सा सुकम? देखिए ना, अब जब 26वीं आईनी तरमीम हो गई और अपनी जगह पे मौजूद है, तो अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने ही मामला आना है, और कम से कम 5 रुकनी जो नहीं, आईनी बेंच है वही उसको सुनेगा। रेगुलर बेंच के सामने वो केस नहीं लग सकता। ये दूसरी तरफ की राय है। हम ये कहते हैं कि नो वन कैन बी अ जज फॉर हिज ओन काज। वो जजेस साहबान जो इस 26वीं तरमीम से क्रिएशन है उनकी, वो उसका फैसला करेंगे। इसलिए हमने कहा कि कलेक्टिव विजडम जो सुप्रीम कोर्ट का है वो आना चाहिए।
अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी तादाद बढ़ा के, चूंकि एग्जेक्टिव सारे जजेस लगा रही है, अपनी मर्जी से लगा रही है, अपनी तादाद बराबर करके कल को फुल कोर्ट बुला के हमें थमा देगी, ऑर्डर आ गया जी आपकी पिटीशन खारिज होगी, तो हम तो उसको नहीं मानेंगे। अच्छा, इसलिए कि वो सारे जजेस जिनकी तैनातियां इसके तहत हो रही, हम समझते हैं कि ये एग्जेक्टिव अपनी मनपसंद के सियासी जजेस तैनात करके सियासी फैसला उनसे लेना चाहते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अच्छा, को मुझे रियासत अली आजाद साहब ये बताएं कि कर दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस बेनिफिशियरी कैसे हैं सर? देखे बेनिफिशियरी कैसे है, आपने देखा है कभी जो पहली क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन होती, कोई शख्स ये कहे कि मुझे जज लगा दिया जाए या इस बेंच का मुझे हेड बना दिया जाए, ये उसकी पहली डिसक्वालिफिकेशन है। अमीनुद्दीन जो है उन्होंने जुडिशल कमीशन में अपनी जात को वोट कास्ट किया है कि मुझे इस कमीशन का हेड बनाया जाए, तो ये क्या बेनिफिशियरी नहीं है? यानी बुनियादी तौर पे आपको एतराज है जुडिशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके सरबराह के ऊपर? मुझे बताएं कि किस मुल्क के अंदर है कि जी जुडिशल कमीशन ही बेंचेस भी बनाएगा, उसको रेगुलेट भी करेगा, उसको एवेल्युएट भी करेगा, और फिर मुझे वो बताएं कि 2 जजेस उस जुडिशल कमीशन में मेंबर ऐसे हैं कि जिनको स्पीकर तैनात करेगा, एक टेक्नोक्रेट की सीट पे और एक माइनॉरिटी से। और भाई तो रियासत अली आजाद साहब मुझे बताएं कि फिर 26वीं आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन करने का या रोल बैक करने का लीगल, कानूनी और आईनी तरीका क्या है? 2 तरीके, लेकिन मैं पहले ये वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लगाएंगे जो खुद इलेक्टेड नहीं है। 2 तरीके, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको स्ट्राइक डाउन कर दे या पार्लियामेंट एक नई 27वीं तरमीम करके उसको विड्रॉ कर दे। तो देखिए ना, ये 2 ही ऑप्शंस हैं, या सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकलेगा या पार्लियामान से निकलेगा। तो आपको क्या लगता है एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्या सुप्रीम कोर्ट, जब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जुडिशल कमीशन इजलास मुअख्खर नहीं किया तो वो सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन करेगी, और दूसरी तरफ वो जिन्होंने एड़ी और चोटी का जोर लगा के 26वीं आईनी तरमीम की है वो इसको दोबारा अमेंड करेंगे? हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि इस वक्त जो आज तैनाती हुई, इसके अलावा जो इससे पहले अगर उसके अंदर देखा जाए तो हमें उम्मीद है कि वहां सारे आजाद मंच जजेस बैठे हैं, वो इसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे। लेकिन अगर ये जजेस उसके अंदर शामिल कर दिए जाते हैं तो फिर जवाब आपके सामने है, जो हुकूमत करना चाहती है वही उसका फैसला आएगा। ठीक, लास्टली आज हमने देखा बार्स ने भी एहतजाज किया, जो वकला नुमाइंदे थे वो भी मौजूद थे। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि एक डिवीजन तो विद इन द बार्स भी है, वकला के दरमियान भी है। आपको लगता है किसी जगह पे कोई मोमेंटम बनेगा? ये हमने 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी सवाल किया, लेकिन हमने नहीं देखा कि कोई वकला तहरीक या मोबिलाइजेशन ऐसी शुरू हो सके। तो क्या आप पोटेंशियल है? आज पूरा रेड जोन, वहां पे चिड़िया को पर मारने की जगह नहीं मिली, इतना उन्होंने कार्डन ऑफ किया हुआ था। इसके बावजूद लाठी चार्ज और वकला निकले। और मैं क्रेडिट दूंगा कराची, हैदराबाद और मलीर बार से, जो हमारे पंजाब से भी थे, इस्लामाबाद से भी थे, लेकिन आज का जितना शो था मैं उनके नाम करता हूं। जिस जवान मर्दी से लाठी चार्ज उन्होंने बर्दाश्त किया, चूंकि हम तो पहले अंदर जा चुके थे रेड जोन में और ये बाहर थे, इनको अंदर नहीं आने दिया गया। हम समझते हैं कि इस मोमेंटम को हम कंटिन्यू करेंगे, इसलिए कि जिस दिन हमारी पिटीशन 26वीं तरमीम की अब फिक्स होंगी तब पूरे पाकिस्तान से वकला लॉन्ग मार्च करते हुए उस दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और हम इंशाल्लाह मोमेंटम आपको बना के दिखाएंगे। क्योंकि इस मुल्क की तारीख है कि 2008 में जब लॉन्ग मार्च हुआ था तो वो पहली दफा उसको मतलब डिस्पर्स कर दिया गया था, लेकिन दूसरी दफा जब हमने दोबारा कहा कि मोमेंटम बनाया और फिर वो लॉन्ग मार्च मुकम्मल नहीं हुआ था और जजेस बहाल हो गए थे और 31 जुलाई की जजमेंट में वो तमाम 200 जजेस घर चले गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया रियासत अली आजाद